Hello students, hello students. Welcome to GK classes. How are you? I'm. I think that you will fine. I'm also fine. देखिए गाइस अब आपके 10th की बात कर रहा हूँ मैं। CBSE बोर्ड के पेपर लगभग हमारे पास में आ चुके हैं। आज 1 Feb है, तो इसलिए जो टाइम बचा है उसको यूटिलाइज कीजिए। और जो मेन टॉपिक मैं आपको मैग्नेट चैप्टर बता रहा हूँ, उसमें क्या पढ़ेंगे कि मैग्नेट व्हाट इज इसके डिफाइन पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे इसको हम कैसे काउंट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसका इफेक्ट क्या होता है। देन आफ्टर क्या करेंगे, तो मुझे भूल गया मैं। पहले मैग्नेट काउंट कैसे होता है, इफेक्ट कैसे होता है। उसके बाद जो हमें इसमें स्टडी करना है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे रूल्स पढ़ेंगे तो लेफ्ट और राइट हैंड के और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो 10th CBSE बोर्ड में लगभग आपको 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलने हैं। जो मैं करा रहा हूँ उनको ढंग से कीजिएगा, और साथ साथ जो चीज़ आपको जहाँ भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप शुरू से आगे तक वीडियो बने रहिएगा। आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा और इंपॉर्टेंट थिंग्स, ना कि फालतू बात करें, अपनी इंपॉर्टेंट बात करूंगा उनको। क्या है, अब पहला शब्द आता है कि व्हाट इज द मैग्नेट। पहला क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज द मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, जब हम किसी मेटल को उसी मेटल से क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करने के बाद क्या होता है, उसमें कुछ मैग्नेटिक पावर प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे हम अगर स्टोन को स्टोन से करते हैं तो क्या होता है, स्पार्क होता है। ठीक है, इसी प्रकार मेटल का रब किया, अगर हम जो आयरन से आयरन को रब करते हैं तो क्या होता है, ये मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट क्या है, अट्रैक्शन पावर। इट इज द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन की पावर होती है। क्या, जब हम एग्जाम्पल क्या है, जब हम स्टोन से स्टोन को रब करते हैं स्पार्किंग होती है उसमें। जैसे गैस लाइटर जाते हैं तो स्पार्किंग होती है। देन आफ्टर जब मेटल से मेटल रिएक्ट करते हैं, स्पेशली आयरन में, अब देखोगा आयरन को जब आयरन रब करेंगे तो उसमें मैग्नेट परसेंट 100% होगा। अब थोड़ा सा आपको डेली लाइफ के मैग्नेट के एग्जाम्पल क्या होता है भाई, मतलब डेली लाइफ में आपने मैग्नेट के एग्जाम्पल क्या क्या देखे बताएंगे मुझे। पहला होता है कॉल बेल, दूसरा क्या होता है फ्रिज, और तीसरा क्या होता है बताइए, रेलवे ट्रैक। कैसे, जब हम किसी घर एंट्री करते हैं, कॉल बेल टर्न करते हैं। कॉल बेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्लस से माइनस की ओर चलता होता है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक सेक्टर पढ़ चुके हैं कि करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर मूव करता है। तो जब हम बटन पर जब तक उस पर प्रेशर लगते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। वो जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या करता है, ये मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, और वो मैग्नेट हमें साउंड के रूप में सुनाई पड़ती है। जब कॉल बेल जाते हैं तो करंट प्लस से माइनस को चल रहा है, जितनी देर तक हमारा बटन या उस बटन पर हमारा हाथ प्रेशर रहेगा तो वहां पर वो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा और वो साउंड के रूप में सुनाई पड़ेगा। दूसरा फ्रिज, जब हम फ्रिज को ओपन करते हैं तो थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, लेकिन जब हम उसको क्लोज कर सॉरी जब ओपन करते हैं तो थोड़ा हमें प्रेशर हाई करना पड़ता है। जब क्लोज करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो नीचे ट्रांसफार्म क्या लगा होता है, फ्रिज में क्या होता है, कंप्रेशर, जो लाइट को प्लस से माइनस के ऊपर को भेजता है। और जब तक वो गेट बंद रहता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें गेट को खोलने का प्रेशर पड़ता है। थर्ड वन क्या है, रेलवे ट्रैक। जो रेलवे ट्रैक होती है आयरन की होती है,
उस पर जो ट्रेन के व्हील होते हैं वो भी आयरन के होते हैं। जब आयरन से आयरन रब होता है तो क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। हाँ, आपने देखा होगा ट्रैक पे जब कोई भी ट्रेन ट्रेवल करती है वो ट्रैक से बिल्कुल चिपक के चलती है, वो ड्यू टू मैग्नेट। हमने बताया आपको मैग्नेट क्या होता है कि एक अट्रैक्शन पावर है। तीन ये आपके डेली लाइफ के यूज है, पेपर पूछ सकते हैं कौन सा क्या चीज है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो मैग्नेट है, जो हमारी मैग्नेट है वो कैसे काम करती है। देखिए मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता नॉर्थ, एक हो साउथ पोल। नाउ नॉर्थ प्लस होगा और साउथ माइनस होगा, ऑलवेज नॉर्थ साउथ। हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है जब कोई ऑपरेशन कंडक्ट करती हैं तो क्या करते हैं कि डेल्स फॉरेस्ट में ऑपरेशन कंडक्ट कर रही हैं तो उनको डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कौन मैं दे सकता ना जीपीएस में चलता है। तो क्या करते हैं, ये जो नॉर्थ साउथ है वहां पे कंपास आता है। जो कंपास होता है वो क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है। वो इसी बेस पर अपना ऑपरेशन ऑपरेट करता है। क्योंकि हमारे जो मैग्नेट है प्लस माइनस, उनमें क्या होता है, आपको इसका मतलब क्या है आप कहोगे इसका है क्या मतलब है। मतलब यह है कि जब हमारी फोर्सेस डेंस फॉरेस्ट में ऑपरेशन करती हैं उन्हें वे ढूंढना पड़ता है। तो उस वे को ढूंढने के लिए वहाँ जीपीएस तो चलता नहीं है, ना मैप चलता है। तो क्या करते हैं वो कंपास जो एक क्लॉक होती है जो डायरेक्शन शो करती है, उसी बेस पर वो आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ। अब हमारे यहाँ यूज में कौन सी आती है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट लाइक दिस वन। ये नॉर्थ ये साउथ, ये बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होते हैं, प्लस माइनस। हमें प्लस इसको थोड़ा कनेक्ट करेंगे, ये प्लस से लेकर यहां माइनस पर खत्म होती है। ये पेपर में एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया है, वो आपको या तो डायग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं या डायग्राम से समझते हैं कि बार मैग्नेट क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, क्या उसका कंपास के थ्रू वर्क करती है, कंपास। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अच्छा थोड़ी सी एक हमने आपको बता दिया बार मैग्नेट बहुत सी चीज है। कुछ लोग उसका यूज भी करते हैं, कुछ मिसयूज भी करते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे पीडीएस सिस्टम वाले होते हैं, अब तो सबने कहता जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें हमें फूड ग्रेन मिलता है, तो क्या करते हैं पहले क्या करते हैं तराजू स्केल तो तोलते थे, वेट करते थे। वेट एक साइड में क्या होता था, वजन होता, दूसरा ऑब्जेक्ट होता था। वेट में के नीचे क्या करते हैं वो लगभग 100 ग्राम या 50 ग्राम का एक मैग्नेट पा देते थे, जिससे जो आइटम तुलता था वो लगभग 100 ग्राम कम हो जाता था। वो मैग्नेट का मिसयूज था। दूसरा क्या है, कर मत लेना, ये कुछ बता रहा हूँ, कभी कर लो फिर सब होगा क्या। आजकल बच्चे बहुत एडवांस है, कुछ बताया जाता है तो वो अच्छा कम सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं हो। बार मैग्नेट क्या है, यदि आपके यहाँ फुल स्क्रीन एलईडी टीवी है, क्या फुल स्क्रीन एलईडी टीवी है, राइट है, उसको आप ओके स्टार्ट कर दीजिए। जो बार मैग्नेट है करना कुछ नहीं आपने, केवल उसको लेफ्ट राइट 2 टाइम्स घुमाना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करना है। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या करता है ये मिसयूज होता है। क्या है कि जैसे ही आपको लेफ्ट राइट 2 बार करोगे, लेफ्ट राइट करोगे, क्या होगा, जितने भी कलर्स हैं वो उसके फ्लाई हुए, बिल्कुल जो स्क्रीन है ब्लैंक हो जाए। क्यों होगी, क्योंकि पीछे इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है प्लस से माइनस की ओर, और ये मैग्नेट बनता है। जब मैग्नेट में आता है तो उसका इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। क्या मत लेना, मतलब मैं स्पेशली कह रहा हूँ, इसको मत कर लेना, घर वाले अलग में ठोकेंगे और आपको दिक्कत बहुत हो जाएगी। अब आता है जैसे अगर हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के पास, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा, उसके पास अगर हम ले आते हैं कोई सा भी कंपास, कोई भी ले आते हैं, मैग्नेट क्या होता है वो हमेशा, अगर हम लगा जो मैग्नेट लगा वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही शो करेगा। उसमें एनसीईआरटी दो डायग्राम रखे, तो वो क्या है कि जब मैग्नेट को पास ले आते हैं तो क्या जो सर्किट है उसकी डायरेक्शन हमारा नॉर्थ साउथ में जाएगी ऑलवेज। 2 डायग्राम एनसीईआरटी बुक में कर लीजिए, उसके बाद इससे पूछ सकते हैं या उसके बारे में आपसे थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए कि आपके घर इलेक्ट्रिक मोटर है,
इलेक्ट्रिक बाइंडिंग मोटर नहीं है। जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो पानी भरती है या फैन में यूज की जाती है, कभी डैमेज हो जाती है, क्या होता है, मैकेनिक कहता है जी इसकी मोटर बाइंडिंग होगी, मोटर बाइंडिंग होगी, मोटर डेड, देयर इज नो करंट। क्या होता है, जब मोटर बाइंडिंग करते हैं तो उसमें क्या बनती है, कॉइल्स बनती है। कॉइल वो लूप के साइज की होती है, लूप दिस टाइप से, ये दिस वन, ये लूप होता है। उसमें कौन सा वायर यूज किया जाता है बताएंगे मुझे आप? इलेक्ट्रिक मोटर बाइंडिंग में कौन सा वायर यूज किया जाता है? जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है वो होता है कॉपर का। जो कॉपर का वायर है उसको लूप सेक्शन के हिसाब से बाइंड किया जाता है और उसको जहां जो डैमेज है उसको फिट किया जाता है। प्लस अब आप एक क्वेश्चन आता है कि उसको आपने इसी प्रकार क्यों लिया, क्योंकि सीधा से, क्योंकि जो मैग्नेट है वो सीधा ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, केवल ऊपर से जो बनेगा, इसलिए मैग्नेट आपका बनेगा। क्या अब कॉइल क्या है, कॉइल का लूप, ये लूप साइज होता है, दिस वन ऑल्सो, ध्यान के दिस वन। इसमें क्या है कि जो लाइन है वो ऐसे भी रिएक्शन कर सकती है, ठीक। अब एक क्वेश्चन थोड़ा अराइज हो रहा है, पर एक आता है पास, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है कोई भी है, उसमें जब करंट आता है तो क्या करती है, मोटर चलती है, मूविंग करती है, मूविंग मतलब यानी स्टार्ट हो जाती है पानी वगैरह के लिए। जो करंट है उसको कंट्रोल कौन करता है, समझते मुझे? जो हमारे फैन में या इलेक्ट्रिक मोटर में करंट आ रहा है उसको कंट्रोल कर करता है, जो टीवी को कंट्रोल करता है रिमोट। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक मोटर या फैन में करंट आ रहा है कौन कंट्रोल करता है उसको, कौन करता है, कंडेंसर। ये जो कंडेंसर का वोल्टेज कंट्रोल करता है। इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वो कंट्रोल करता है। क्या गर्मी में क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे नया फैन आया तो कंडेंसर लगता है, कंडेंसर कहता है बहुत तेज स्पीड को, जो स्पीड बहुत फास्ट चलता है, आफ्टर सम टाइम जो फ्लक्चुएशन वोल्टेज की अप एंड डाउन होती है वो कंडेंसर की कैपेसिटी उसके बताने कम हो जाती है, तो पंखा फैन स्लो हो जाता है या हमारी मोटर स्लो हो जाती है। जब हम उस कंडेंसर को चेंज कर देते हैं तो वो दोबारा वही स्पीड पिकअप कर लेता है। अब इसका काम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करना। क्या, जब फैन चलता है या इलेक्ट्रिक मोटर चलती है तो करंट को कंट्रोल जो करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एल्यूमिनियम का बना होता है और इसमें करंट आराम से पास हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था कि जो हमारी बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की लाइंस कौन कौन सी होती है तो बताएं मुझे आप? वो लाइंस इस डायरेक्शन की भी होती हैं और इंटरसेक्ट करते हैं। क्या, ये हमारा बार मैग्नेट का डायग्राम है, बार मैग्नेट का डायग्राम। जो लाइंस है जो एरो हैं वो दो बना सकती है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ना है इसमें कि अगर हम दो मैग्नेट को आपस में पास ले जाए, एक बार मैग्नेट कैसा है, दिस वन, एक एक्टिविटी है कि एक रॉड है, रॉड के साथ यहां पर एक रॉड, छोटा रॉड है, यहां पर एक धागे द्वारा एक मैग्नेट लटकाया गया है, ठीक है। हम इसके पास एक बार मैग्नेट लेके आ रहे हैं, बल्कि वो इस टाइप से होती है। जब इसके पास लाएंगे वो इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, बताइए। जब हम मैग्नेट को मैग्नेट रिपेल करेगा अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि दोनों मैग्नेट हैं। बट अगर दोनों के नॉर्थ से मिल रहे हैं, साउथ साउथ से अट्रैक्ट करेगा, और डिफरेंट है तो उसको रिपेल करेगा। क्या था आपने, अगर इसका नॉर्थ पोल हमारे बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मिल रहा है और साउथ का नेगेटिव जो इसके नेगेटिव से मिल रहा है तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन पावर। और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो उसको रिपेल करेगा।
ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, हमारे पास ये बताइए कि भगवान जी ने हमको बहुत कुछ दिया ना? उनकी जो नंबर्स है 2 में आते हैं, जैसे नोस्टल 2 है, आइज 2 है ना, ईयर्स 2 है, हैंड 2 है, लेग 2 है, एक्सेट्रा, लिप्स 2 है, राइट। अब भगवान जी ने जो हमें क्या हाथ के कौन कौन से हैंड दिया, कौन कौन से दिया, उसमें हैंड दिया, कौन कौन सा दिया है, कौन दिया क्या दिया है? एक राइट है और एक लेफ्ट है। क्या इसका हम यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? पढ़ाई के लिए, लड़ने मरने के लिए बिल्कुल करते हैं। लेकिन हम साइंस की बात करें, मैग्नेट बात करें, तो मिस्टर फ्लेमिंग थे, उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है उन्होंने हैंड के रूल द्वारा बताया। जो राइट हैंड रूल होता है क्या होता है, जो राइट हैंड रूल क्या होता है, उसमें जो फिंगर्स हैं वो दिस वन, और जो थंब है वो नीचे की ओर होता है। यार बताओ, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? दिस वन ऑलवेज, क्या जो थंब है वो नीचे डाउनवर्ड होता है, और जो लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल है। क्या है? फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल है। ये पेपर में आपको डेफिनेट आएगा, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। अब आते हैं लेफ्ट के बाद। लेफ्ट है सही है, लेकिन लेफ्ट का थोड़ा टिपिकल है। क्या है? जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या है, उसमें जो थंब है, लेफ्ट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब क्या बताता है? मोशन को बताता है। फर्स्ट फिंगर क्या बताती है? क्या बताती है? फील्ड को बताती है। और सेकंड फिंगर करंट को बताती है। क्या था आपको? जो थंब है, ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब क्या है? ये थंब क्या है? ये मोशन को शो करेगा। फर्स्ट फिंगर फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को, और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट को, डायरेक्शन को। ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल है। राइट का क्या बताया था हमने आपको? फिंगर्स मोड़ ली जाती हैं और थंब डाउनवर्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दिस वन डायरेक्शन। ये हमारा लेफ्ट एंड राइट रूल का नियम है, फॉलो है। इनको पेपर कर लिए, दोनों में एक आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। अब आती है मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कभी अपने आप को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, नेवर। क्यों? और करेंगे तो उसमें मैग्नेट नहीं बनेगा। अच्छा, आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है? आपने देखा होगा जब हम कोई शहर से बाहर जाते हैं, बड़े खंभे होते हैं लाइट के, जिनमें 11,000 वोल्ट का करंट हर समय फ्लो करता रहता है। वो करंट इतना फास्ट चलता है क्योंकि वायर के लगभग 2 या 3 मीटर एरिया में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अपना आप ही बन जाता है, और उसकी अट्रैक्शन, मतलब उसकी फील्ड जो आता है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। क्या मतलब? क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे दूर रहना चाहिए। आपने देखा होगा पोल पर एक डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट डिस्टेंस पर एक क्रॉस बना होता है, उस पर लिखा होता है डेंजर, और एक आदमी खोपड़ी हिली होती है। क्या होता है कि इस पॉइंट से ऊपर गया तो आप ऐसा बन जाओगे। क्योंकि इसकी पावर 11,000 वोल्ट का करंट होता है, वो इतना फास्ट होता है कि आपको अपनी तरफ अटैक कर लेगा, तो कोई भी आपको उसमें बना मुश्किल। क्या है कि ऐसी चीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है? जब इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेज होता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ फेस्टिवल आते हैं, होली का फेस्टिवल आता है, तो क्या होता है, लोगों के शॉप्स, घर पर शॉप्स बंद होती हैं, या आपके शॉपिंग बंद होते हैं। उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक मीटर बहुत तेज चलता है, बहुत फास्ट चलता है। क्यों? क्योंकि फ्री चल रहा है, वहाँ पर कोई लोड तो नहीं है। लोड पड़ेगा तो हल्का चलेगा, लेकिन जरूर फास्ट चलता है। अभी बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं, अगर बच्चों का प्रेशर नहीं, अच्छा पढ़ते हैं, प्रेशर में आदमी सब होता है। इट मीन्स क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उससे हमें दूर रहना चाहिए। क्या? जो मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आ गया वो उसको डैमेज कर सकता है। कभी भी मैग्नेट लाइन की, जो मैग्नेट लाइन्स है, मैग्नेट फील्ड की लाइन्स है, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर, कभी नहीं करेंगी। अब इसका लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कर लीजिएगा। वही चैप्टर आपका आज लगभग पूरा हो जाएगा। बहुत मैंने आपको मेन थिंग्स कहा दिए, पेपर में करिएगा।
अब लास्ट क्या है हमारा, आपने देखा होगा कि घर में इलेक्ट्रिक मीटर लगता है क्या होता है, मीटर लगता है। मीटर में क्या होता है, जो पोल होता है, पोल से क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोल जो होता है वहां से हैवी वायर आता है, ठीक है। वायर आने के बाद एक बॉक्स के थ्रू आपके इलेक्ट्रिक मीटर में लगता है। इलेक्ट्रिक मीटर में क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। प्लस वाले को प्लस करते हैं और माइनस वाले को माइनस। प्लस वाले को क्या बोलते हैं, फेस, और इसको बोलते हैं न्यूट्रल। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक मीटर से वायर जाकर क्या होता है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेट है वहां पर वो तार बाहर आकर जैसे बल्ब को सप्लाई करता है। क्या होता है कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मीटर क्या करता है, ग्लो करता है, ग्लो करेगा। जब मीटर में लाइट करंट नहीं होगा तो मीटर ग्लो नहीं करेगा। क्या था आपको ना कि जो पोल से लाइट आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन वो एक बॉक्स के थ्रू क्या पहुंचती है, आपके इलेक्ट्रिक मीटर पहुंचती है। इलेक्ट्रिक मीटर में प्लस में क्या होता है, फेस होता है, जो निगेटिव होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को चार्ज नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रल इससे पड़ता है करंट को बैलेंस करने के लिए। जब करंट पास होगा तो ये मीटर ग्लो करेगा, अगर मान लीजिए लाइट नहीं है तो मीटर ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहां से आपके इलेक्ट्रिक वायर जाते हैं, बल्ब, CFL, फैन एक्सेट्रा, ये डोमेस्टिक हमारा। लेकिन साथ साथ यहाँ पर क्या है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहां पर एक छोटी सी डिवाइस लगाते हैं जो वोल्टेज वो उसको क्या करती है, वो होती है फ्यूज बॉक्स। ये फ्यूज बॉक्स होता है। फ्यूज बॉक्स में क्या होता है, जब लोड हैवी पड़ता है फ्यूज बॉक्स में कॉपर का वायर यूज किया जाता है। कॉपर का वायर जब लोड हैवी हो जाता है तो कॉपर का वायर मेल्ट हो जाता है, फ्यूज खत्म, फ्यूज हो गया। तो उसके बाद कॉपर का वायर चेंज किया। फ्यूज बॉक्स क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का एक मेन प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमारे मैग्नेटिक मतलब फ्यूज बॉक्स का पूरे पूरे इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि मैग्नेट हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, कभी आपने जो जैसे कभी हमारे को टीवी खराब होता है या कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब होता है, मैकेनिक आता है, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू निकालता है, लेकिन क्या करता है जब वो लगाता है तो स्क्रू ड्राइवर को किसी लोहे की चीज से रब करता है। क्यों करता है, क्योंकि मैग्नेट पैदा होता है और स्क्रू लगाता है। क्या मैग्नेट आराम से पैदा होता है और कम भी हो सकता है। मैग्नेट बहुत चीज है। इसमें आपको 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने आपको पूरा समराइज कर दिया है। ईच और के डायग्राम एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उनको कर लीजिएगा, प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए रूल एक पक्का आएगा, रूल एक पक्का मिलेगा आपको। ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर का पूछ सकते हैं आपसे। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ मैग्नेट यूज है या मिस यूज है, यूज को आपको कहाँ पाया जाता है, कैसे कैसे होता है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में करा दिया है। इसके बाद भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, मुझसे कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर दिया गया है, चैनल पर मैं अवेलेबल रहता हूँ, और आपको जो भी डाउट है मुझसे कर सकते। क्यों आप संकोच मत कीजिएगा। आज 1 फरवरी हो चुकी है, शायद आपके मिड फेब में पेपर है, तो अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। आज मैंने आपको चैप्टर पूरा कराया है, और एक बात मैं आपसे कहूँगा कि आज से ये अपना एक रूल बनाइए कि जब तक पेपर्स है हम किसी और चीज़ में अटैक नहीं हो, पेपर फोकस का पेपर पर है, क्योंकि ये लाइफ की आपकी इंपॉर्टेंट थिंग है। इसको आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। सब कुछ होगा, सब कुछ चीज़ होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये जो आपका नाम है, और मैंने आपको ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लगभग जो एनसीईआरटी बुक से मेन क्वेश्चंस के आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वो सोल्यूशन कराऊंगा उसमें। और आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कॉन्फिडेंस रखिए, डरने वाली कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा, बस लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम लगाइए, और जितनी स्टडी करोगे डाउट क्लियर कीजिए। और मैं आपको एक लास्ट वर्ड कहूँगा, डोंट बी फियर मिस्टर जैन हियर। क्या करें, डोंट बी फियर मिस्टर जैन हियर। तो आज से आप नियम लीजिए कि हमें सारे चैप्टर करने हैं। हमारे लगभग सब चैप्टर हो चुके हैं, जिस चैप्टर के बाद आप चाहोगे दे दूंगा, और मैं आपको जल्द ही जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिस्ट दूंगा, उनको सोल्यूशन कराऊंगा आपको यहाँ पर मैं। तो आज मैं इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मुकुल बाय बाय।
It does go through.